अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के नाम जो इस माशरे का हिस्सा हैं और वो ये समझते हैं कि हमारे बग़ैर ये माशरा नहीं चल सकता। अपनी नादानियों की वजह से या अपने रोब दबदबे की वजह से न जाने उन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगियों को दांव पर लगा दिया है। रात के अंधेरे में एक छोटा सा घर बंद सड़क पर अपनी फैमिली के साथ वो इस परेशानी में बैठा था कि सुबह का खाना उसके घर में होगा या नहीं होगा। घर में राशन ख़त्म हो चुका था, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि सुबह उठकर वो कोई ना कोई काम की तलाश में निकलेगा। सुबह ही वो अपने बच्चों और बीवी को ये कह कर गया कि आज मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आऊँगा। शाम तक बच्चे इस इंतज़ार में बैठे थे कि उनका बाप उनके लिए खाने के लिए कोई चीज़ लेकर आएगा, लेकिन जैसे ही मगरिब की नमाज के बाद वो घर पहुंचा तो वो खाली हाथ था। वो खाली हाथ होने पर इस बात पर भी अफसोस कर रहा था कि न जाने मेरे बच्चे आज भी भूखे सोएंगे या वो भूख से मर ना जाएं। ये रात भी गुज़र गई। अगली सुबह जब वो दोबारा अपने काम की तलाश में गया तो उसको एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वो एक प्राइवेट स्कूल में एक चपरासी की नौकरी थी। वो वापस अपने घर आया, उसकी आंखों में ये खुशी के आंसू थे कि उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अगली सुबह उसने अपनी साइकिल को ठीक किया और अपने काम पर चल पड़ा। इस तरह वो डेली की रूटीन पर सुबह सवेरे अपने घर से निकलता, अपने स्कूल जाता, वहाँ ड्यूटी देने के बाद वापस अपने घर आ जाता। मोहल्ले की एक परचून की दुकान से उसने थोड़ा सा सामान लेकर अपने घर दे दिया था, जिससे वो अपना पेट पाल रहे थे। जो जो महीना गुजरता गया तो उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ रही थी कि वो मिलने वाली तनख्वाह से अपने बच्चों को कपड़े, खिलौने और घर का जो ज़रूरी सामान है वो लेकर देगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसे अपने काम की उजरत मिलनी थी। आज वो सारे खुश थे कि आज हमारा बाप जब शाम को अपनी ड्यूटी से वापस आएगा तो हमारे लिए खिलौने भी लेकर आएगा। उसकी बच्चियों ने उसको गुड़िया की फरमाइश की। इस तरह वो सुबह सवेरे अपने काम पर चला गया। उसकी बीवी और बच्चियां पर्दे के पीछे अपने बाप के आने का इंतज़ार करने लगे। जो जो असर की नमाज का वक़्त गुज़रता गया, बच्चों के अंदर और बीवी के अंदर बेचैनी बढ़ती गई कि हमारा बाप कब आएगा, हमारा बाप कब आएगा। अचानक दूर से एक जनाजा आता दिखाई दिया। वो जनाजे का मुंह उनके घर की तरफ था। जब जनाजा उनके घर के दरवाज़े पर पहुंचा तो उनसे पूछा गया कि ये घर फ़लाँ इब्ने फ़लाँ का है। तो उसकी बीवी ने कहा जी हाँ। तो उसकी बीवी के पाँव से ज़मीन निकल गई जब उसको बताया गया कि तुम्हारे मियाँ का रोड एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो उसके अफसोस में पूरा गांव उमड़ आया। खैर, लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसका जनाजा पढ़ाया, उसको दफन किया। हर कोई अपने अपने घर चला गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजरने के बाद जब घर में जो बचा कुचा सामान था खाने का वो भी ख़त्म हो गया, तो वो अपने पड़ोस में गई, अपने बुज़ुर्गों के पास गई, अपने रिश्तेदारों के पास गई कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरी मदद करें। हर तरफ से नाकामी मिलने के बाद उसने ये फ़ैसला किया कि जहां उसके मियां नौकरी कर रहे थे, जिस प्राइवेट स्कूल के वो चौकीदार थे, उनसे जाकर वो अपनी अर्ज़ करेगी या अपनी दरख्वास्त करेगी। सुबह वो अपनी बच्चियों को घर में छोड़कर उस स्कूल में गई। वहाँ प्रिंसिपल से बात होने के बाद उसको नौकरी मिल गई। वो वापस आई। वो बड़ी खुश थी कि वो अपनी बच्चियों का अच्छे तरीके से देखभाल, उनकी परवरिश कर सकेगी। एक हफ़्ता 10 दिन के बाद जब महल्लेदारों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को पता चला कि इसको तो स्कूल में नौकरी मिल गई है, तो उन्होंने उसके ऊपर ताने मारने शुरू किए, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उस पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। कुछ बुज़ुर्गों ने तो इतना कमाल किया कि जो गांव महल्ले के उबाश नौजवान थे उनको उसके पीछे लगा देते। वो स्कूल की हद तक उसको पूरे रास्ते में तंग करते। एक दिन वो तंग आ गई कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की कि मैं ये करूँगी,
میں نے نوکری کرنی ہے, میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. ایک دن اس کی عزت کو بھی پامال کیا گیا. لوگ اس پر کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے. اس محلے کے جو ہمارے ماشاءاللہ بزرگ تھے وہ زور زور سے کہہ کے مار رہے تھے کہ یہ بد چلن عورت تھی, یہ بد کردار ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں ہو رہی تھیں. وہ عورت واپس گھر آئی. رات کو اس نے سوچتے سوچتے ایک خطرناک سوچ نے جنم لیا. وہ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد اپنی 2 بچیوں کے ساتھ ایک نہر کے پل کے اوپر کھڑی تھی, اور جہاں سے وہ نہر کے اندر چھلانگ مار چکی تھی. لوگ بھاگ کر آئے, کھڑے دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کے ڈوبنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. سب کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا جی, یہ تو ہونا ہی تھا, تھوڑی سی تو غیرت تھی جو اس نے دریا میں چھلانگ مار کر اپنی جان سپرد کر دی. میری آج کی ویڈیو کا حاصل کلام صرف یہ ہے کہ ہمارا اس بیمار معاشرے کا حل کیا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی حل ہے, خدا را اپنی اصلاح کیجئے, اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے, اس سے پہلے کہ اللہ کے ہاں جو توبہ کا دروازہ ہے وہ بند ہو جائے. اللہ سے معافی مانگے, اور ہمارے معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں, ضرورت مند لوگ ہیں, ان حالات میں جو بیچارے سفید پوش لوگ ہیں, ان کی مدد کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.